जय श्री राम। सुंदरकांड अध्याय 6। अब मैं महाराज राम के पास जाऊंगा और सब प्रकार का सुख तथा स्वार्थ त्याग कर वही उपाय करूंगा जिससे स्वामी को प्रिय लगूं। मुझे शरण में आया सुनकर स्वामी शीघ्र ही बुला लेंगे, किंतु मैं अत्यंत सकुचाऊंगा। तब गरीब निवाज प्रभु राम मुझे बिना स्वामी और ठौर ठिकाने जानकर मेरी रक्षा करेंगे। आहा, प्रभु मेरे इस माथे पर अपना हाथ रखेंगे, उससे बढ़कर और कौन लाभ होगा जिससे मैं अघाऊंगा। यह संसार स्वप्नवत है, इसकी किसी वस्तु को अपनी ना समझकर मैं तुच्छ लालचों में नहीं लुभाऊंगा। मैं कहूँगा, प्रभु बलिहारी जाऊँ, मैं तो आपके टुकड़े खाकर रहूँगा और बिना मोल ही आपके हाथ बिक जाऊँगा। फिर मैं प्रभु के उतरे हुए वस्त्र पहनूंगा तथा बची हुई जूठन खाऊंगा। वानर सेना के समीप पहुंचने पर विभीषण के मंत्री ने रघुनाथ जी से आकर कहा, कृपा सिंधु, रावण का छोटा भाई निष्कपट भाव से आपके चरणों के शरण में आया है। वह अत्यंत विषादपूर्ण समुद्र में डूबा रहता था कि उसी समय उसे सुग्रीव की कथा रूप थाह मिली। अब आपके चरण कमलों का दर्शन करके तो उसे सारे दुख और दोष निवृत्त हो गए हैं और उसे किसी प्रकार की कामना नहीं रही है। प्रभु के अंग अंग में सुंदरता अच्छी तरह छाई हुई थी। उसे देखकर वह मंत्री स्नेह से शिथिल होकर उसकी सराहना करने लगा। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय वह दूत ऐसा प्रसन्न हुआ मानो उसे मट्ठा मांगते हुए अमृत प्राप्त हो गया हो। दूत की विनय सुनकर प्रभु परम प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋतुराज जामवान, कपीपति सुग्रीव, नील, नल और बाली कुमार अंगद को बुलाया तथा उनसे पूछा, आप लोग इस संबंध में क्या समझते हैं। प्रभु की आज्ञा पा उन्होंने धर्म और नीति के अनुकूल उत्तर दिए। वे बोले, प्रभु यह महाबलवान और उसका भाई है, जिसे मोहबस बरबस ही आपके प्रति शत्रुता के बीज बोए हैं। इसीलिए इससे सावधान रहना ही ठीक है। परंतु हे बाह पगार, अपनी भुजा रूप दीवार से आश्रित की रक्षा करने वाले, आपके द्वार पर आकर कोई भी भयभीत कभी उल्टा नहीं लौटा। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु के असरण शरण ऐसे वीरत तो नित्य नए विराजमान हैं। तब रघुनाथ जी हृदय में हंसकर हनुमान जी से कहने लगे, अनुमान से तो मुझे विभीषण सुमति साधु शुद्धचित और सुहृद ही जान पड़ते हैं। तब हनुमान जी ने कृपा निधान भगवान राम से कहा, मैं बलिहारी जाऊं, आपसे बढ़कर इस विषय में और कौन जान सकता है। जिस प्रकार अंधकार सूर्य के सम्मुख नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार छली पुरुष तो प्रभु के सामने भी नहीं आ सकता। यह भयभीत है, अतः यह अच्छा हो या बुरा, अब इसका स्नेह और आदरपूर्वक पालन कीजिए, अथवा जैसा करना उचित हो वह अपने धनुष बाण से ही पूछ लीजिए, क्योंकि यह स्वभाव से ही दुष्टों के घातक और साधुजनों के प्रतिपालक है। कृपा में श्री रामचंद्र हंसकर पूछते हैं, क्या सचमुच विभीषण यहाँ आवेगा। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सिर नवाकर सकुचाते हुए कहा, प्रभु आवेगा क्या, वह तो यहाँ आ गया। आपके सामने ऐसी बात बनाकर कैसे कही जा सकती है। भला रावण के शत्रु को रखकर एक रघुनाथ जी को छोड़कर और ऐसे कोई तीनों लोक में है जो अपनी प्रतिष्ठा रख सके, अर्थात त्रिलोकी के अन्य सभी लोगों को रावण अप्रतिष्ठित कर सकता है, पर आपके यहाँ उसकी कुछ नहीं चलती। इससे विभीषण आपकी शरण में आए हैं। प्रभु प्रसन्न हुए, सब सभा प्रशंसा करने लगी और दूतों को भी ये वचन मन में प्रिय लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय लक्ष्मण जी को महाराज की आज्ञा हुई कि उसे शीघ्र ही बुला लो। तब विभीषण को लेने के लिए लक्ष्मण जी और हनुमान जी चले। वे प्रसन्नतापूर्वक मिले और कुशल पूछकर परस्पर सम्मान करते हुए सकुचाने लगे। वे बोले, पधारिए, भगवान की आज्ञा हो गई है, कृपा निधान रघुनाथ जी आपको बुला रहे हैं। तब विभीषण ने दूर से ही प्रभु को देखा मानो वे अभय का वर दे रहे हैं, तथा शांति में सहस्रों चंद्रमाओं के समान तेज में अरबों सूर्यों की भी सूर्य, भक्तों के लिए करोड़ों माता पिताओं के समान हितकारी और शत्रुओं के लिए करोड़ों अग्नियों के समान है। वे अपने भक्त के रज तुल्य गुणों को पर्वत समान समझकर सकुचाते हैं और अपने पर्वत तुल्य गुणों को रजवान समझते हैं। प्रभु अपनी भुजाओं से शरणागतों की रक्षा करने वाले और प्रतिज्ञा के पक्के हैं, ऐसा वेद भी उनका गुणगान करते हैं। वे अपने कर कमलों से सुंदर धनुष, तरकस और बाणों को सुधार रहे हैं और उस समय जो विभीषण की चर्चा चल रही है उसे एकाग्रचित कान से लगाकर सुन रहे हैं। देवता लोग प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। ये शुभ शकुन भावी कल्याण की सूचना देते हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग उस समय सुहावने समय का ध्यान और स्मरण करते हैं वे कृतकृत्य हैं। भगवान राम को देखकर विभीषण ने प्रणाम किया तथा प्रभु अपना विरध स्मरण कर आनंद और प्रेम से परिपूर्ण हो उमग उठे। इस समय उधर तो विभीषण विदेह हो गए, उन्हें शरीर की कुछ भी सुधि न रही, और इधर प्रभु अपने को भूल कर प्रिय भाई भरत की तरह भुजा फैलाकर खूब अच्छी तरह मिले। फिर आदरपूर्वक सारे समाज से भेंट करा के अपने अत्यंत समीप बिठा लिया और उसे सप्रेम अपनाकर खूब भरोसा दे कुशल क्षेम पूछने लगे। तब विभीषण ने कहा, हे नाथ, जो लोग आपका नाम जपते हैं उन्हें भी ब्रह्मा जी अच्छी तरह कुशल कल्याण मंगल और सब प्रकार का सुख प्रदान करते हैं और अपने चारों मुखों से उसकी विनती करते हैं। फिर मैं साक्षात आप ही के समीप बैठा हूँ, मेरे कुशल क्षेम का क्या कहना है। जिस मूर्ति को बड़े बड़े मुनि और लोकेश्वर गण भी मन को जीत कर स्वप्न में भी नहीं देख पाते, उसी ने मुझे गोद में भर लिया। फिर मेरे सौभाग्य का क्या कहना है। मैं इसमें कोई बात बनाकर नहीं कहता। इस प्रकार जब करुणाकारी करुणा हुई तो विभीषण का मरण भय दूर हो गया। लंका का राज्य पाकर रावण की शंकरा जाती रही तथा किसी से ईर्ष्या देश नहीं रहा। जिस विभीषण को रावण ने दूध की मक्खी के समान निकालकर स्वयं मलाई अर्थात सार रूप लंका की विभूति ले ली थी, उसी को भगवान ने संसार का भूषण तथा मृदु मंगलमयी महिमा से संपन्न कर दिया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, मुनि और सिद्धगण उसके भाग्य की प्रशंसा करने लगे तथा देवताओं ने प्रसन्न होकर दुंदुभी बजाना और हृदय में प्रसन्न होकर जय जयकार करते हुए बारंबार पुष्प बरसाना आरंभ कर दिया। भगवान विश्वामित्र जी, जनक जी और पाषाण रूपा अहल्या का संकट दूर कर परशुराम जी के अंत को नष्ट किया तथा पक्षी जटायु, मृग मारीच, सबरी और निशाचर अर्थात विभीषण, इन सब की बिना पूंजी के ही उन्नति की। इस प्रकार युग युग में प्रभु के करोड़ों दिव्य कर्म हैं। यह उनके कुछ नए कार्य नहीं बतलाए गए। हृदय में राम भजन की महिमा का उल्लास होने से इस समय तुलसी की भी पान बन गई है। प्रभु के अति मनोहर और मंगलमयी मूर्ति देखकर विभीषण शोकहीन हो गए और उसके प्रेम में वे देहानुसंधान की सीमा का अतिक्रमण कर गए। फिर उन्होंने दाहिने ओर से उठकर प्रभु के सामने की सुखद पद बैठक मांग ली। वहाँ प्रभु को नख से सिख तक देख देख कर आनंदित होने लगे। देखिए, वे चाहते कुछ थे और हो कुछ और ही गया। जिस लंका को रावण ने करोड़ों बार अपने सिर काट काट कर अत्यंत क्लेश उठाने के अनंतर भी श्री महादेव जी से प्राप्त किया था, वही भगवान ने विभीषण को अपना अनवरस का अतिथि समझकर तृण के आसन के समान दी। प्रभु प्रीति प्रतीति रीति और शोभा की नदी के समान है। उनको जहाँ जहाँ थाह ली जाती है कहीं वे अथाह दिखाई देते हैं। वे भुजाओं के बड़े पराक्रमी, प्रतिज्ञा के पक्के और विश्व विजयी वीरों को जीतने वाले हैं। संसार में ऐसे दयालु और कौन है जिसने दीन जनों के हृदयों की जलन दूर की हो। तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में राम के सिवा और किसका नाम जपने से पृथ्वी बिना बोए ही जमती है, अर्थात सुकृत किए बिना ही पुण्यफल प्राप्त होता है। जय श्री राम।